हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GKGS पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लेट्स बिगिन। पिंजर इज ए नॉवल रिटन बाय, पिंजर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, रिटन बाय अमृता प्रीतम। पूछा जाता है इनके बुक्स एंड इनके और बुक्स जो पूछे जाते हैं वो है 44 डेज, देन कागज पे कैनवस। ये सभी अमृता प्रीतम के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। 44 डेज, कागज पे कैनवस एंड पिंजर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट नॉवल रिटन बाय अमृता प्रीतम। तो करेक्ट आंसर इज अमृता प्रीतम। हु इज द ऑथर ऑफ सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे के ऑथर है अरविंद अडिगा। तो करेक्ट आंसर इज अरविंद अडिगा। भारती शिवाजी एंड कनक रेले आर इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ विच डांस, भारती शिवाजी एंड कनक रेले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ मोहिनी अट्टम, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। एंड करेक्ट आंसर इज मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस इंडियन स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी मणिपुरी के एक इंपॉर्टेंट डांसर है गुरु बिपिन सिंह, इनका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। कथक के पंडित बिरजू महाराज, ये भी पूछा जाता है। ओडिशी के एक इंपॉर्टेंट डांसर है केलुचरण महापात्र, इनके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग नेम्स याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम। हु इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज भिकाजी रुस्तम कामा। भरहुत स्तूपा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, भरहुत स्तूपा जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। हु इज ए डांसर ऑफ कथक, फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो कथक डांसर है वो है पंडित बिरजू महाराज। तो करेक्ट आंसर इज बिरजू महाराज। इन्हीं में से कनक रेले इसे मोहिनी अट्टम डांसर, अमूबी सिंह इसे मणिपुरी डांसर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है पंडित बिरजू महाराज। Which article of the Constitution of India deals with the organization of village पंचायत, organization of village पंचायत आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है DPSPs दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड नॉन जस्टिशिएबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ। एंड आर्टिकल 40 इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। वही आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है स्टेट्स को। ये आर्टिकल भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। आर्टिकल 38 में मेंशन्ड है प्रोमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल के वेलफेयर के लिए स्टेट को काम करना चाहिए। एंड 45 भी इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। इट इज़ रिलेटेड विथ चाइल्ड एजुकेशन, चिल्ड्रन के एजुकेशन के साथ रिलेटेड है आर्टिकल 45। ये DPSP का आर्टिकल्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। एंड आर्टिकल 44 आजकल बहुत न्यूज़ में है, UCC दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड किस स्टेट में है, ओनली स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा में अब तक बस लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 ऑफ DPSP पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आर्टिकल 40। द माधवपुर फेयर इज हेल्ड एट, माधवपुर फेयर जो है ये पोरबंदर में किया जाता है, पोरबंदर ऑफ गुजरात। करेक्ट आंसर इज पोरबंदर गुजरात में हेल्ड होता है माधवपुर फेयर। Which of the following novels is correctly paired with its authors, फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्टली पेयर्ड है वो है द नेमसेक झुम्पा लाहिरी, द नेमसेक जो है झुम्पा लाहिरी ने लिखा है। इन्हीं में से ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत सिंह, मालगुडी डेज इज रिटन बाय RK नारायण। एंड द शैडो लाइन्स किसका, द शैडो लाइन्स के ऑथर कौन है, आप लोग का होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। द नेमसेक रिटन बाय झुम्पा लाहिरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द नेमसेक झुम्पा लाहिरी। Which religion has the maximum number of followers in Bhutan, भूटान में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स है वो है बुद्धिज्म के फॉलोअर्स। तो करेक्ट आंसर इज बुद्धिज्म। Which of the following is a communication mail channel in India, फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो कम्युनिकेशन मेल चैनल है इंडिया में वो है ग्रीन चैनल। तो करेक्ट आंसर इज ग्रीन चैनल। What is the name of the geographic feature that serves as a boundary between Europe and Africa, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में जो बाउंड्री बनाता है वो है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। एंड जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बीच में बाउंड्रीज बनाते हैं उनके स्ट्रेट्स एंड उनके नेम्स को, पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है वो आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर।
What is the primary purpose of microfinance institutions in India? Microfinance institutions, that is जो बंधन बैंक होते हैं, निधि बैंक होते हैं, जो बेसिकली लोन देते हैं किसको? देन लो इनकम ग्रुप को. इनका प्राइमरी पर्पस होता है टू प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू लो इंडिविजुअल इनकम्स एंड उनसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, नॉट एज हाई एज द मर्चेंट्स चार्ज, उससे थोड़ा लो रेट में इंटरेस्ट चार्ज करना एंड उनके इंडिविजुअल्स के इनकम को इंक्रीज करना बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स एंड गिविंग देम द फैसिलिटी टू डू बिजनेस. तो करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल इनकम ग्रुप्स. विच इंडियन म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विथ फ्लूट? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो फ्लूट के साथ एसोसिएटेड है वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर हुसैन. तबला प्लेयर है पंडित रविशंकर. सितार प्लेयर है उस्ताद अलरखा खां. किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएट है आपका होमवर्क है. बाकी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज अ फ्लूट प्लेयर. तो करेक्ट आंसर इज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया. हु अमंग दी फॉलोइंग भारतनाट्यम एंड कथकली डांसर? फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन भारतनाट्यम एज वेल एज कथकली डांसर है? देन इन करेक्ट आंसर इज मृणालिनी साराभाई इज अ भारतनाट्यम एज वेल एज कथकली डांसर. इन्हीं में से अगर शोभना नारायण को देखें देन शोभना नारायण इसे कथक डांसर, कथकली नहीं कथक डांसर. मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम एंड कथकली. सोनल मानसिंह डस ओडिशी एंड भारतनाट्यम. पद्मा सुब्रमण्यम इसे भारतनाट्यम डांसर जिनको 2024 में पद्म विभूषण दिया गया है फॉर हर भारतनाट्यम डांस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आप लोग याद रखना. एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मृणालिनी साराभाई. Which article of the Constitution of India guarantees the right to move to the Supreme Court for enforcement of fundamental rights? For enforcement of fundamental rights, अगर हमारे fundamental rights violate हुए then we can reach the Supreme Court, we can move to the Supreme Court. ये कौन सा article of the Indian Constitution guarantee करता है? then Article 32, that is right to constitutional remedies. According to this right to constitutional remedies, अगर हमारा fundamental right violate हुए तो हम Supreme Court को गुहार लगा सकते हैं. इसी Article 32 को heart and soul of Indian Constitution कहा था किसने? then B.R. अम्बेडकर ने. B.R. अम्बेडकर that is our father of Indian Constitution ने कहा था that Article 32 right to constitutional remedies is the heart and soul of our Indian Constitution. According to this article, that is right to constitutional remedies, Supreme Court issues 5 types of writs. वो 5 types of writs क्या है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है. habeas corpus, mandamus, prohibit, certiorari एंड क्यो वारंटो. ये 5 टाइप के रीट्स है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32. एंड वही रीट्स जो इशू करते हैं हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 226. हाई कोर्ट रीट्स इशू करता है एंड अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रीट्स इशू करता है. ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 32. In the realm of soil science, humus is considered. Humus क्या है according to science? According to science, humus is decaying organic matter in soil. जो organic matter होते हैं जैसे animals हो, plants हो जो मर गए या तो फिर waste हो, वो जो decay हो जाते हैं soil में उन्हीं को humus कहा जाता है. तो correct answer is decaying organic matter in soil. Which group of crops belong to fiber crops and are produced on a large scale in India? फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से फाइबर क्रॉप्स हैं? देन जूट एंड हेम्प आर फाइबर क्रॉप्स एंड जूट का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो है वेस्ट बंगाल. जूट एंड हेम्प आर कंसिडर्ड एज फाइबर क्रॉप्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल इन इंडिया. करेक्ट आंसर जूट एंड हेम्प. When was the Asian Games organized in India for the second time? Asian Games फर्स्ट टाइम जब हेल्ड हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था इन इंडिया. सबसे पहला एशियन गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुआ था? देन इंडिया में हेल्ड हुआ था इन न्यू दिल्ली. एंड सेकेंड टाइम के लिए इंडिया में कब हेल्ड हुआ था? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है इट वॉज हेल्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन द ईयर 1982. एंड फर्स्ट टाइम के लिए हेल्ड हुआ था इन न्यू दिल्ली इन 1951. दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन गेम्स. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1982. Who nominates members to the Rajya Sabha based on their excellence in literature, science, art or social service? राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग एज पर देयर एक्सेलेंस इन लिटरेचर, साइंस एक्सेट्रा. तो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट.